वेलकम टू फेडरल का मंजन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बॉन्ड्स की क्या इकसाम होती हैं एंड टाइप्स होती हैं। इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यार से चैनल फेडरल का मंजन पर। तो मेक श्योर आप लोग काम करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सिंपल। और वीडियो को लाइक भी कर लें अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हमारे पास कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं? हमारे पास होते हैं बेसिकली फंडामेंटली दो काइंड्स के बॉन्ड्स। एक होता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, फंडामेंटल बात कर रहे हैं, फंडामेंटल लेवल पे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है मेनली कोवेलेंट बॉन्ड। ये मेनली दो टाइप्स के इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड्स को डिटेल के अंदर, इन डिटेल पढ़ेंगे इस चीज़ को। सो आप लोग एक हेडिंग डाल लें, एक प्यारी सी हेडिंग डाल लें, आयोनिक बॉन्ड्स की। आयोनिक बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन टू एटम्स। ये दो एटम्स के बिटवीन फॉर्म होता है। जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सामने वाला इसको उठा लेता है तो होगा क्या? देखो, हमारे पास एक एटम है सोडियम का, Na, सोडियम का एटम है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूजेस इलेक्ट्रॉन। देन हमारे पास एक और एटम है क्लोरीन का। ये क्लोरीन का एटम बेटा क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद होगा क्या? नतीजा क्या बनेगा इन द एंड? बराबर ये किस चीज क्या बनेगी चीजें? आपके पास फॉर्मेशन होगी Na+ की और क्लोरीन नेगेटिव की। तो इनके ऊपर चार्जेस हैं। एक चीज नोट करो, इसके ऊपर ये क्या है? ये दोनों चार्जेस हैं, चार्जेस हैं। और चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। और ये कौन से चार्जेस हैं भाई? ये क्या है? अपोजिट चार्जेस हैं। ये चार्जेस हैं, ठीक है। और ये अनलाइक चार्जेस हैं, चार्जेस हैं लेकिन अनलाइक है। तो ये क्या करेंगे? अपने आप को, ये अपने आप को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, चिपकेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेरा लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पेरी वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। अब बेसिकली ये एक नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऐसे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट ए टाइम। 1 करोड़ सोडियम के, 1 करोड़ तो भाई बच्चों वाली बात है, खरबों सरबों, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल एटम्स होते हैं, वो आपस में ऐसा काम करते हैं। बिलियंस ऑफ Na+ होंगे और बिलियंस ऑफ क्लोरीन नेगेटिव होंगे। तो होगा क्या? यहाँ पर Na+, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Cl- और यहाँ पर क्लोरीन माइनस। अब ये बिलियंस ऑफ हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पे जो है वो बिखरा हुआ होगा। बेसिकली ये क्या करेगा? अपने आप को रीअरेंज करेगा। कि मतलब रीअरेंज क्यों करेगा? क्योंकि हर चीज को स्टेबल होना है। स्टेबल तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ये वाला इसको खींच रहा है, ये क्लोरीन इस क्लोरीन को रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये Na को रिपेल कर रहा है। मतलब यहाँ पे भी अनस्टेबल है, तो उसको रीअरेंज होगा जिससे वो स्टेबल हो जाए अच्छे तरीके से। और जब ये स्टेबल होगा, ये अपने आप को अरेंज कर लेगा किसी पैटर्न के अंदर, किसी पैटर्न के अंदर। तो उसको कहते हैं हम एक फार्मूला यूनिट, मतलब एक यूनिट सेल। तो ये एक पैटर्न बनता है जिसके अंदर कम से कम जो हम फार्मूला यूनिट प्रिडिक्ट करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला यूनिट, वो होता है NaCl। भाई Na और Cl, इनके बिटवीन फोर्स है,
ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है NaCl। ना NaCl बेटा कोई ना कंपाउंड है ना NaCl साल्ट एक कंपाउंड है, आप इसको कंपाउंड कह सकते हो, लेकिन ये कोई आपके पास मॉलिक्यूल वगैरह नहीं है। देखो मॉलिक्यूल कंपाउंड भी मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, कंपाउंड भी मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, कोई भी कंपाउंड बगैर मॉलिक्यूल के नहीं बनता। NaCl तो मॉलिक्यूल ही नहीं है, ठीक है, NaCl मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर कंपाउंड कैसे है ये? बेटा साल्ट जो कंपाउंड है ना आपके पास, अब कंपाउंड आपके पास मॉलिक्यूल से मिलके भी बनता है, और दूसरी चीज़ फार्मूला यूनिट से मिलके भी बनता है। मतलब आपके पास जो कंपाउंड होता क्या है, बेसिकली कंपाउंड सैंपल होता है एक जो आपको मिला है। सैंपल क्या हो सकता है, या तो आपके पास मिक्सचर हो सकता है या तो कंपाउंड हो सकता है। मैंने आपको समझाया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो NaCl क्या है, कंपाउंड है। कैसे भाई, ये एक सैंपल है, यू डायरेक्टली गेट द सैंपल। अब इसका मॉलिक्यूल कोई एग्जिस्ट नहीं करता। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। इस कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, हाँ कम से कम एक रेशो के अंदर एक Na के साथ एक Cl, मतलब रेशो, उसका रेशो ये होता है भाई, कितने Na हैं कितने Cl है, इनका जो रेशो आता है वो होता है एक Na के साथ एक Cl है। अब ये हकीकत में नहीं है, मतलब हमने खाली एक रेशो निकाला हुआ है इसका, ठीक है। तो इन द एंड यू गेट NaCl, Na प्लस क्लोरीन माइनस। अब इन ऑल जो है सोडियम के बिटवीन, इनके बिटवीन जो फोर्सेस एग्जिस्ट होती हैं, फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, उस फोर्स का नाम है आयोनिक बॉन्ड। ये कैसे आया है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ये कैसे आया है इसको समझना जरूरी है। ये आया है आपका जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इट appear after the transfer of electron। भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी ये काम होगा। गॉट? ये वो एनायन और कैटायन की फॉर्मेशन हो गई इनके बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास होमवर्क्स हैं, ये आप खुद ही करें जाके, ये आपका काम है, ये हमारा मतलब नहीं है इसके ऊपर वास्ता। अ, ये आप खुद देखो समझो, अगर नहीं समझा कमेंट कर लेना, अलग से वीडियो बना देंगे हम, ठीक है। और अब ये जो पढ़ने वाली चीज़ है ना, जो काम की है, वो है आपके पास ये एनायंस एंड केटायंस हैव अपोजिट चार्जेस। अब ये जो आपके पास Na है, दिस इज Na प्लस, और ये जो आपके पास क्लोरीन माइनस है, ये आप ये Na क्या है आपके पास, ये केटायन है, पॉजिटिव चार्ज, एंड ये एनायन है आपके पास, ये अपोजिटिवली चार्ज है। तो अपोजिट चार्जेस के बिटवीन एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बिटवीन एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो होती है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉट इट? बिकॉज ये नेगेटिवली अपोजिट चार्ज है, एंड ये आप अपने आप को जो है अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस, और चार्जेस के बिटवीन फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पढ़ेंगे आप फिजिक्स के अंदर। वेट कंपाउंड्स डेट कंसिस्ट ऑफ आयंस ज्वाइंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। तो ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, इनको सिर्फ हम कंपाउंड्स नहीं कहते, इनको कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। सो साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड।
साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बिकॉज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। तो जितना Na के ऊपर चार्ज है उतना उसके ऊपर चार्ज है, तो ये जितने Na होंगे उतने क्लोरीन होंगे। तो डेट्स बाय NaCl हम NaCl लिखते हैं। आप एक साल्ट पढ़ोगे जिसके अंदर MgCl2 पढ़ते हो, जिसके अंदर 2 क्लोरीन होते हैं और 1 Mg होता है। Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव होता है, तो ये दो मिलके 2 नेगेटिव बना देते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। गॉट इट। सो ये था हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स। इन दोनों के बिटवीन ये जो फोर्स होती है इसको कहते हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये कोई NaCl कोई भी बोल देना एक मालिक्यूल है, भाई मालिक्यूल वगैरह कुछ नहीं है। और ये आप फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता हकीकत में। फार्मूला यूनिट एक आपका फार्मूला यूनिट भी एक हाइपोथेटिकल एग्रीगेट है। आपका जो है ख्याली है, आपका जो दिमागी है ख्याली है, ख्याली एग्रीगेट यार। एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक Na है और एक Cl है, एक Na और एक Cl। ये ख्याली आपने सोचा हुआ है, और इस ख्याली स्ट्रक्चर को आप कहते हो एम्पेरिकल यूनिट, ठीक है, फार्मूला यूनिट। जबकि जो मालिक्यूल होता है जैसे O2 हो गया, ये हकीकत में एग्जिस्ट करता है, आपका ख्याल वयाल नहीं, हकीकत में एग्जिस्ट करता है। लेकिन NaCl कोई आपको पता नहीं है यार, आप अलग से आपको दुनिया के कायनात के किसी भी कोने के अंदर अलग नहीं मिलता ये। गॉट इट। सो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जो पहला जो बॉन्ड था हमारे पास था वो था आयोनिक बॉन्ड।